दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी। पैसे आपने दिए या हमने, एक ही बात है दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पायल जल्दी करो, प्लेन लेट होने वाला होगा। अमोलिक ने गाड़ी की चाबी लेते हुए बोला, बस प्रेस ले लो मम्मी जी, हम जा रहे। पायल अपनी सास बरनाली को बोलते हुए निकल गई। अमोलिक के पापा अभिजीत जी रिटायर होने के बाद पत्नी सहित अमोलिक के साथ बेंगलुरु में रहने लगे थे। आज पायल बहुत खुश थे। उसके मम्मी पापा उसकी शादी के 3 साल बाद उसके घर बेंगलुरु आ रहे थे। अमोलिक पश्चिमी बंगाल से था और पायल यूपी से। दोनों बेंगलुरु की नामी कंपनी में नौकरी करते थे। एक साथ नौकरी करते हुए अच्छे दोस्त बने। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद बताई। बच्चे बड़े थे, समझदार थे, इसलिए दोनों परिवार को भी उनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। पायल पहले भी कई बार अपनी मम्मी पापा को बुला चुकी थी पर नौकरी के कारण वह नहीं आ पाए। कुछ महीने पहले पायल के पापा रिटायर हुए थे, इसलिए सबने पहले बंसी लाल और मीना जी अपनी बेटी की घर गृहस्थी देखने चले आए। अरे देखो, वो लोग बाहर आ रहे। दोनों ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। उनको देखकर मीना और बंसीलाल जी उनकी ओर आ गए। दोनों ने उनके पैर से गाड़ी में सामान रखा और घर की ओर चल दिए। बरनाली जी ने नाश्ते के लिए बहुत चीजें बनाई थी। जितने प्यार से उन्होंने नाश्ता बनाया था उतनी प्यार से परोस भी रही थी। पायल अपने मम्मी पापा को अपना घर तो दिखाओ। नाश्ता करने के बाद बरनाल जी बोली। घर देखने के बाद पायल के कमरे में बैठकर माँ बेटी बातें करने लगी। बेटी, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। हमारे मन की सारी चिंता खत्म हो गई। मम्मी पापा जी भी बहुत अच्छे। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। सच कहूँ, हमने तेरी खुशी के लिए, शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, पर मन में शंका थी कि दूसरे जाति धर्म में तू एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। लेकिन तुझे खुश देखकर मन को तसल्ली हो गई। पायल, खाना लग गया। अमोलिक उन्हें बुलाने आया। मम्मी पापा, कल संडे हम सब घूमने चलेंगे, नहीं तो फिर अगले हफ्ते जा पाएंगे। पायल ने अपनी व्यवस्था बताई। बेटा, तुम दोनों को एक ही छुट्टी मिलती, तुम आराम करो। बहन जी और भाई साहब को बेंगलुरु घुमाने की जिम्मेदारी हमारी। अभिजीत जी बोले। पायल और अमोली के ऑफिस जाने के बाद सारों घूमने चले जाते। बरनाली और अभिजीत जी बंसीलाल जी और मीना जी को घर का माल देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर दोनों के मन में बेटी के घर रहने की हिचक साफ दिखाई देती। वैसे तो घर में नौकर थे, फिर भी बरनाली के लिए कोई काम कर रही होती तो मीना जी झट से उनके हाथ से लेकर खुद करने लगती। घूमते जाते हुए टैक्सी या खाने का बिल अभी जी के देने के बाद में बंसीलाल जी जबरदस्ती उनके पैसे वापस कर अपने पैसे देते। अभी जी और बरनाली जी चाहते हुए भी दोनों को मना नहीं कर पाते कि शायद वो बुरा मान जाए। एक दिन सारों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी बंसीलाल जी का फोन बज उठा। शोर होने की वजह से वो बाहर आकर बात करने लगे। अभी जी ने तब तक खाने का बिल ले दिया था। भाई साहब, आपने पैसे क्यों दे? मैं आ रहा था, पैसे आपने दिया। मैंने एक ही बातें नहीं भाई साहब, हम लड़की वाले, कैसे आपके पैसे? मीना जी बोली। फिर तो हमें भी आपकी बेटी के पैसों को नहीं लेना चाहिए। बरनाल जी तुरंत बोली। वो आपकी बहू है, हमारा बेटा भी आपका दामाद है, और मानो तो दामाद भी बेटा होता है। भाई साहब, जमाना बदल गया। अब बेटा बेटी समान है और उनके मम्मी पापा का ओहदा भी न कोई बड़ा न छोटा। भी जी बोले। फिर भी एक बात बताइए, बेटे के माता पिता बेटे को बड़ा करने पढ़ाई में जितनी मेहनत करते हैं, क्या बेटी के माता पिता उससे कम मेहनत करते? नहीं तो फिर ये भेदभाव
क्यों भाई साहब, ये रीत तो बरसों से चली आ रही। मीना जी बोली, बहन जी समय के साथ कुछ रीतियों को बदलना पड़ता है। आजकल के बेटा बहू कंधे से कंधा मिलकर घर बार की जिम्मेदारी निभाते, फिर क्यों बेटे के माता पिता को बहू के माता पिता से बड़ा दर्जा मिलता। बेटी को उसके माता पिता होने पर गर्व का अनुभव कराइए, न कि कमजोरी का। उसे ये न लगने दे कि आप बेटी के माता पिता होने के कारण उसके सास ससुर के सामने झुक रहे हो। सही का भाई साहब आपने। तो फिर संडे का सबका लंच आपकी तरफ से। सारा जोर से हंसने लगे। ये बोलते हुए बंसीलाल जी के चेहरे पर आज कोई हिचक